नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में 100 जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले साल जो ALP के, ग्रुप डी के या NTPC के एग्जाम हुए थे, तो विभिन्न दिनों के विभिन्न शिफ्टों में रेलवे ने जो जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे थे, इस वीडियो में उन 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ट्रेन में बैठना तो सब चाहते हैं, लेकिन अब जब सीट कंफर्म होगी तभी बैठ पाएंगे। तो अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए। सही रास्ते पर, सही दिशा में अगर मेहनत करेंगे तो जल्द ही आपके लिए जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आपका दिशा घूमते फिरते जाता है तो जॉब मिलने में थोड़ी सी देर हो सकती है। तो चेक करिए, क्या CBT 1 के लिए जो आपने तैयारी की है उसके लिहाज से जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, इस वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन से आपके वे क्वेश्चन मैच खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अपने सभी ग्रुप में ये क्वेश्चंस फैला दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज हम पर डे आपको प्रोवाइड करते हैं सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सूरत 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला बन गया है। भारत की पहली लंबी स्थलीय सीमा, माफ करिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। 1526, 1556, 1761 इन तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो ये तीनों ऐतिहासिक युद्ध 1526 के, 1556 के और 1761 के पानीपत में हुए हैं, हरियाणा राज्य में। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1815 की अगर बात करें तो कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1815 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना, धर्म में हस्तक्षेप 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने शुरू किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुई थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह तक की होती है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है।
यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था? तो सूरत, जो कि गुजरात में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना लगाया था। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप समूह हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो लौसान, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय की उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग की होती है। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूस से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे जाते हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप असम का पुराना नाम है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी।
आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। और आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई? तो मुंबई में हुई। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय थे। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना ईमेल करना कहलाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। इंद्रधनुष कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बनता है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर के तार जो होते हैं वो नाइक्रोम धातु के बनाए जाते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमरिंसन ईमेल के जन्मदाता कहे जाते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी जो हैं तबला से संबंधित हैं। एक अशुशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वॉट के बराबर एक अशुशक्ति होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के अंग त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन गैस भरी होती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल के लिए प्रयोग करते हैं? तो एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट खेल के लिए प्रयोग करते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा जी थे। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। हम चैनल पर डे 3 वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें से एक आपका वन लाइनर का वीडियो रहता है और 2 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियो रहते हैं। एक सुबह 6 बजे वीडियो, शाम को 7 बजे वीडियो और रात में 10 बजे वीडियो। तो ये 3 टाइम है फिक्स आपके लिए प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके इन टाइम पर ये सभी क्वेश्चंस पढ़कर याद कर एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी कड़क मजबूत कर सकते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बने तो बताइए, ना बने तो पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका ग्रुप है, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जिससे हमें भी आपका सहयोग मिलता है। लाइक करने से हमारे लिए आपका एक प्रकार से मेहनत करना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये हमारा मेहनत और क्वेश्चन आपसे कितने बने कितने नहीं बने। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, यही भगवान जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।